गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग बेटा जीपी कर रहे थे ना, तो जीपी के ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 लास्ट क्लास में नहीं डिस्कशन हुआ था, तो इसको फटाफट पहले करो फिर आगे मूव करते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस हुई थी पिछली क्लास में वो ये था कि इफ a number has digit all digit 1, so such number can be expressed as a summation of infinite gp, summation of gp 1 plus 10 plus 10 square up to 10 की power n minus 1 if there are n digits, and therefore it is equal to 10 raised to the power n minus 1 upon 9. This could also be written as 1 by 9 times 9 9 9 n times. और आपको ये तो पता ही है कि अगर 9 9 रिपीटेड डिजिट्स हैं n टाइम्स, तो वो नंबर होती है 10 की पावर नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1। तो वहां से डायरेक्ट भी यही चीज लिख सकते थे कि 1 by 9 टाइम्स 10 की पावर n माइनस 1। और यहीं से ये भी डिस्कस हुआ था कि therefore any number which has digits repeated n digits, it could be written as a divided by 9, 9 a कॉमन ले लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और फिर 10 की पावर n माइनस 1। ठीक है। और यहां से ये भी बात समझ में आती है कि अगर कोई नंबर में कुछ डिजिट a रिपीटेड है कुछ b रिपीटेड है, उसको भी जीपी में ब्रेक करके सॉल्व किया सकता है। तो जीपी इज अ की कॉन्सेप्ट विच कैन help you to solve any problem which consists of numbers having repeated digits. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, फिर कैरी आउट द प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, तो 10th क्वेश्चन में आपने क्या ऑब्जर्व किया? ए क्या है? ए एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट से जाओ ना, इसी कॉन्सेप्ट से जाओ तो क्या लिखोगे? कितनी डिजिट है? 55, तो 10 की पावर 55 माइनस 1 अपॉन 9 है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा जी, एग्जैक्टली इसी तरह से बी क्या हुआ बेटे? बी को लिखो, व्हाट विल बी बी? जैसे आपने ए को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ऐसे बी को भी लिखो। तो बी को क्या लिखोगे आप? हाँ, तो बी जो है आपका वो है 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 की पावर, पहला टर्म तो 1 है, 1 इंटू कॉमन रेशियो 10 है, तो 10 की पावर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 माइनस 1 अपॉन 9। एग्रीड और नॉट? तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो बी भी आ गया। आपने ए डिटरमिन कर लिया, आपने बी डिटरमिन कर लिया। सी क्या है? सी देखो, सी तो सी की वैल्यू भी आपको दिख रही है ना, ये कॉमन रेशियो जीपी तो ये भी है, बट व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर? 10 to the power 5 is the common ratio, और फर्स्ट टर्म 1 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस जीपी में? कितने टर्म्स है? 10 की पावर 5 को r ले लो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ऐसे लास्ट वाला क्या है? r की पावर 50 नहीं 5 उड़ा रही है पे जो r को 10 की पावर 5 लिया ना, नहीं 10 की r की पावर 10 बदबू कर दी सारे कम लगा। विनय माइक बंद करो अपना।
बेटा r की पावर 5 को मैंने जब 10 एज्यूम किया तो ये सीरीज यही तो है 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू कितना आएगा r की पावर 10। तो r की पावर 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स है। r की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 11 टर्म्स है, जिसका समेशन क्या आएगा? कॉमन रेशियो r मतलब 10 की पावर 5 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 5 माइनस 1। एग्रीड और नॉट? Yes. अब इसके बाद में आप, यू क्लोज टू आंसर। अब तो हो ही गया। c की वैल्यू आप जरा ध्यान से देखो, c की वैल्यू फाइनली आपकी क्या रही? तो c इज नथिंग बट 10 रेज टू द पावर 55 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 माइनस 1। और अगर मैं न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड करूंगा, चलेगा? Okay, if you divide the numerator and Yes. denominator both by same number, the number doesn't change. तो ये क्या आ गया? What is numerator now? A. तो न्यूमरेटर दोबारा आ गया A by B A, हो गया और डिनोमिनेटर क्या आ गया? B. B। तो C is equal to A by B आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया A जो है A is equal to BC आ गया। इसका मतलब रूट A का होल स्क्वायर BC आ गया। इसका मतलब है कि आप ऐसे ही बोल सकते हो कि रूट A बाई C इज इक्वल टू B बाई रूट A, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है जी कि B और रूट A और C जीपी में, या C एंड रूट A और B जीपी में, मानते हो नहीं मानते? रूट A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन रूट A। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कौन? C, A और रूट B। वैसे भी आप एक बात याद रखो कि जब तीन नंबर्स जीपी में होती हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए बी सी या एक्स वाई जेड जीपी में, ऐसा मैंने बोला एक्स वाई जेड इन जीपी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। होता है कि नहीं होता? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो वाई का स्क्वायर है वो होता है एक्स इंटू जेड। मतलब मिडिल वाला जो नंबर है, ध्यान से सुनो, इसको याद भी रखना, ये बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए ये तो याद रहनी चाहिए आपको। When three numbers are in GP, then middle number is square of the middle is product of extreme। जीपी में हर एक टर्म का जो वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करो तो उसके नेबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, है ना? एपी में मिडल टर्म का डबल नेबर्स का सम होता है। तो वहां पर क्योंकि अरिथमेटिक था तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज समेशन ऑफ द नेबर्स। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ द नेबर। सम की जगह प्रोडक्ट आ गया और वहां पर डबल की जगह स्क्वायर हो गया। तो यही तो फर्क है दोनों सीरीज में कि एक एडिशन की सीरीज है और दूसरी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड जेड बोलते हैं। तो अभी आज हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करेंगे। एनीवे, 10वां क्वेश्चन सबको समझ आ गया? गो टू 11, जल्दी आपसे करो। Yes. 11 क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल नोट कर लो, इसीलिए तो मैंने हटाया नहीं कुछ भी ना, नोट इट डाउन। ऐसा क्या? Yes, sir. आपने नहीं करी शेयर। लेट मी चेक।
गेम 1 और 2 तो शेयर हो गई थी कि नहीं? यस सर, वो कर दी थी। 1 2 शेयर हो गई थी, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट सारी शेयर हो गई ग्रुप सर पे। टेक्सटुअल एक्सरसाइज भी कर दी थी पहले। हाँ बेटा, टेक्सटुअल एक्सरसाइज कर दी थी पहले सर। कोई बात नहीं, अभी फिर से रीसेंड हो गई एनीवे। अब नाउ यू कैन टेक। तो एक बार मुझे जरा कंफर्म कर दो, सब लोग क्लियर हो? कोई पॉइंट पर डाउट तो नहीं इसमें? जो 10th क्वेश्चन और उससे रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें डिस्कस हुई, क्लियर टू ऑल? जस्ट लेट मी नो क्विक। अगर किसी को दिक्कत है तो चैट बॉक्स में मेंशन करो, मैं जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उसको मैं रिपीट करके बता देता हूँ। बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट में ट्रबल है, अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो आप। फटाफट बोलो, लेट मी नो। इलेवेंथ क्वेश्चन में दिया गया pth qth and rth term of a gp are respectively x y and z, then prove that x to the power q minus r, y raised to the power r minus p, z raised to the power p minus q is equal to 1. ग्रेट। अब इसमें देखो, जीपी की बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले तो एज्यूम कर लो कि जीपी का फर्स्ट, क्योंकि जीपी का कोई भी टर्म लिखना है तो हमें उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। तो लेट अस एज्यूम, क्या मान लें? लेट फर्स्ट टर्म t1 इज a एंड कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी लिया हुआ, कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट विल बी pth टर्म? x इज pth टर्म, और pth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a इंटू कैपिटल R की पावर p माइनस 1। ये पहला इक्वेशन है। ऐसे y तुम्हारा qth टर्म है तो a इंटू कैपिटल R टू द पावर q माइनस 1। z आपका rth टर्म है तो a इंटू कैपिटल R रेज टू द पावर स्मॉल r माइनस 1। ये है तुम्हारा tq और ये है तुम्हारा tr। ठीक है जी। ये तीन इक्वेशन हमारे पास में है और हमें क्या डिटरमिन करना है? हमें x की सर्टेन पावर, y की सर्टेन पावर, z की सर्टेन पावर। आपको पता है कि जब पावर्स को उनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है कि पावर ऐड होती है प्रोवाइडेड कि बेस सेम। बेस सेम होगा तभी पावर ऐड होगी, ऐसा नहीं कि बेस कुछ भी हो और मल्टीप्लाई करके पावर ऐड होगी, ऐसा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमारा टास्क होना चाहिए कि एक्स वाई जेड को सेम बेस के नंबर में एक्सप्रेस किया जाए, सेम बेस के नंबर में। अच्छा, वो हो भी चुका है, यहाँ भी ए और आर है, यहाँ भी ए और आर है, यहाँ भी ए और आर है। समझ आ रही बात कि नहीं? चलो जी करते हैं फिर।
क्या करें अब बोलो? एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू डाल दें कि नहीं? क्या यस सर। एलएचएस एक्सप्रेशन को अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एक्स के पावर क्यू माइनस आर का मतलब क्या है? ए इंटू आर होल टू द पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू अगला y की जगह लग दो ए आर की पावर क्यू माइनस 1 है, क्यू माइनस 1 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? आर माइनस पी। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? फार्मूला यूज हो रहा है ए रेस टू द पावर एक्स होल टू द पावर वाई इज नथिंग बट ए टू द पावर एक्स इंटू वाई। एग्रीड? यस ए की पावर एक्स का टोटल पावर वाई करोगे तो वाई और एक्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और ऐसे तीसरा वाला क्या हो गया? ए इंटू आर होल टू द पावर पी माइनस क्यू और आर माइनस 1, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर यस कौन सा बेटा? ये अरे कुछ नहीं, ये x के जगह पर ऐसा था, x की पावर क्या था? q माइनस आर था इंटू वाई की पावर क्या था? r माइनस पी था इंटू जेड की पावर क्या था? p माइनस क्यू था। यही तो था एलएचएस। x के जगह पर ये डाल दिया, y के जगह पर ये डाल दिया और z के जगह पर ये डाल दिया। इसके बाद ये हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा? ये इधर ध्यान से देखो तो क्या हो गया? a की पावर उसको मल्टीप्लाई मत करो, सीधे ऐसे लिखो a की पावर में क्या क्या आएगा? यहां भी कुछ आएगा, यहां भी कुछ आएगा, यहां भी कुछ आएगा। वो a की सारी पावर मल्टीप्लाई होकर के पावर ऐड हो जाएगी। a की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा इंटू ए की पावर गामा करेंगे तो आएगा a की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैं एक साथ लिख रहा हूं, क्या आएगा? p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 यस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो a की पावर आया इंटू r की पावर क्या आएगा? r की पावर में भी वही आएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई? फर्स्ट स्टेप में एक मिस्टेक हुई है, कैन यू आइडेंटिफाई? सर ए टू दी पावर में पी माइनस 1 मतलब वो हाँ। टर्म्स में आएंगी कि ए पे कोई पावर नहीं है। ऐसे समझो, ऐसे ए आर के पावर हमने क्या लिखना था? क्यू माइनस आर, है ना? यस सर एक्स के जगह हमने लिखा ए आर की पावर, सॉरी एक्स के जगह लिखा हमने ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप अच्छे से समझ लो क्योंकि आप लोग सिर्फ डिटो कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। एक्स की पावर क्यू माइनस आर था, राइट? तो इसको एक्स की जगह हमने क्या लिखा? ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1 रेस टू द पावर क्यू माइनस आर। तो ए की पावर तो सिर्फ आएगी क्यू माइनस आर ही आएगी ना, आर के पावर में आएगा p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस आर। तो एक्चुअली a की पावर में ओनली q माइनस आर और r के पावर में p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ये होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये गलती हुई है जो उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ से a हटा दो, पहले a को अलग करो। तो यहाँ पर a की पावर सेपरेटली लिखो, क्या लिखोगे? a की पावर q माइनस आर ओनली। ऐसे ही दूसरे वाले a की पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। आर माइनस पी। हाँ, यहाँ पर भी लिख दो a की पावर r माइनस पी और यहाँ पर भी a की पावर p माइनस क्यू। अब ठीक है, तो a की पावर में एक्चुअली जो है ना ये वाला हट जाएगा, ये a की पावर में सिंपली आएगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। दिख रहा है सबको? तो
तो ये तो क्लियर कट दिख रहा है 0, Yes, sir. ये तो क्लियरली 0 दिख रहा है। a की पावर r की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस क्यू माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। तो ये आ गया तुम्हारा a की पावर तो 0 हो गया। r की पावर को थोड़ा और अच्छे से देखो, तो ये क्या आएगा r की पावर में, पी क्यू माइनस पी आर प्लस, पहले मैं ये p का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, बस p वाले का, -1 वाला अलग से करेंगे, ठीक है। क्यू आर माइनस क्यू पी एंड आर पी माइनस आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू। अब इसके साथ एक और -1 मल्टीप्लाइड बाई दिस टोटल, तो क्या आएगा, माइनस क्यू प्लस आर, -1 इंटू दिस टोटल माइनस आर प्लस पी, -1 इंटू दैट टोटल माइनस पी प्लस क्यू। इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्या कौन किससे एक साथ कैंसिल हो रहा है, ये पी क्यू कैंसल्स विद माइनस पी क्यू, कैंसिल होगा। दिस माइनस पी आर गोज विद प्लस पी आर, ओके। दिस क्यू आर कैंसल्स विद माइनस क्यू आर, ओके। माइनस क्यू गोज विद प्लस क्यू एंड प्लस पी विद माइनस पी एंड प्लस आर विद माइनस आर। तो फाइनल आंसर क्या है, a की पावर 0 r की पावर 0, तो आंसर क्या आ गया 1। तो दिस वाज x की पावर q माइनस r, y की पावर r माइनस p, z की पावर p माइनस q इक्वल टू 1। कोई डाउट यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अब इसके बाद में एक बार जीपी के जो यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं उसको एक बार रिकैप करेंगे। तो आपको फटाफट लिखते जाना है चीजों को, उसमें समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं, जहां पर समझने वाली बात आएगी आप मुझे बोलेंगे, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। कैन आई चेंज द स्लाइड? No, sir. तो आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। वैसे क्वेश्चन करते समय वी हैव मेनी टाइम्स स्पोकन अबाउट दोज प्रॉपर्टीज, बट एक जगह सारी प्रॉपर्टीज को हम समराइज करेंगे, कभी रिवीजन के समय आपको काम आएगा। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई सीक्वेंस जीपी है और मान लो उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, इफ tn इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो r एंड फर्स्ट टर्म a, देन फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑलवेज होल्ड गुड। पहला, अगर किसी जीपी के हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो जीपी ही रहेगी, क्योंकि जब सारे टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो लेते समय तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपका वही कॉमन रेशियो रहेगा और जीपी ही फॉर्म होगा। तो लिख दो, k times tn is also a gp with common ratio r where k is constant, means if a constant number k is multiplied to all the terms of a gp, the resulting sequence remains a gp with same common ratio। मतलब k into a, k into ar, k into ar square, k into ar cube, ये भी एक जीपी है और कॉमन रेशियो भी सेम है। अब यहाँ के कोई भी रियल नंबर हो सकती है नॉन जीरो, ये रेशियो भी आर आएगा और ये रेशियो भी आर आएगा, ये रेशियो भी आर आएगा। एपी में क्या होता था, अगर सेम नंबर से ऐड करते थे तो एपी आती थी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो एपी आती थी, सेम नंबर से डिवाइड करते थे एपी आती थी, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते थे तो एपी रहती थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐड करने पर एपी हो ये जरूरी नहीं। जैसे देखो तो 1 2 4 8 16 जीपी है, ये जीपी है। और अगर मैं सारे नंबर में 1 ऐड कर दूं, 2 3 5 9 17, इट इज नॉट अ जीपी।
ये जीपी नहीं है। तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करना, तो ऐड करने का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट नंबर से इनहांस कर रहे हो, तो रेशियो फर्क आ जाएगा, रेशियो सेम नहीं रहेगा। अगली बात, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर उसी की किसी टर्म से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते। हाँ, क्या क्या किससे? सर इसमें से अगर किसी सिंगल टर्म को ले लिया, उसमें से अगर करें तो भी नहीं आएगा वो? सिंगल टर्म को ले लिए मतलब क्या? जैसे आपने जीपी दी है 1 2 4 8 16 में 4 को सब में से ऐड कर दिया, कर लो, ऐड करके देख लो ना। नहीं आया, ठीक है। नहीं होगा। अच्छा जी, tn की पावर k इज ऑल्सो जीपी। अगर आप किसी जीपी के सारे टर्म के सेम पावर रेज कर दो, सारे टर्म का रूट ले लो, सभी का स्क्वायर कर दो, सभी का क्यूब कर दो, सभी का क्यूब रूट ले लो, तो भी क्या आएगी? जीपी आएगी। इट विल रिमेन अ जीपी। कॉमन रेशियो विल बिकम r की पावर k। तो जो पावर रेज करोगे वही कॉमन रेशियो भी उतना पावर से रेज हो जाएगा। जैसे a ar ar स्क्वायर जीपी है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, या a की पावर k, ar की पावर k, ar स्क्वायर की पावर k, ar क्यूब की पावर k, तो ये भी जीपी है। कॉमन रेशियो देखो, r की पावर k, r की पावर 2k बाई r की पावर k, r की पावर k, तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज r की पावर k। ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जीपी में कोई कांस्टेंट नंबर, बट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट कर सकते हैं। यू कैन रेज द पावर बाय सम कांस्टेंट नंबर, द जीपी रिमेन्स जीपी। तीसरी बात, इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर कंसिडर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जीपी को कंसिडर करो तो भी जीपी रहेगी। कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाते समय r से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिवर्स आते समय r से डिवाइड होगा, तो कॉमन रेशियो रिमेन्स 1/r। अगर आपको दो जीपी मैं देता हूं, दो जीपी, एक जीपी है ए आर, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, एक दिया मैंने B, BX, BX स्क्वायर, BX क्यूब, और इन दोनों जीपीस को, मतलब ये TN है और ये AN है ना, या AN BN लिख दो, थोड़ा सिमेट्रिक सा लगेगा। ये AN है और ये BN है, ये दोनों जीपीएस का प्रोडक्ट ले लिया मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का, तो ये सीरीज जीपी होगी। दिख रहा है कि नहीं? AB इंटू XR, AB इंटू XR का होल स्क्वायर, तो ये सीरीज भी क्या आ रही है बोलो? इट इज अ जीपी, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? X इंटू R, तो दोनों कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर दो जीपीएस को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीपी ही आएगा। अगर डिवाइड करोगे तो भी, हाँ डिवाइड करेंगे तो भी ये भी जीपी होगी। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? R/X होगा। ठीक है जी, मतलब आपको बोल रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जीपी ही मिलेगी। कांस्टेंट नंबर से पावर रेज कर सकते हैं, जीपी मिलेगी। दो जीपीस के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जीपी मिलेगी। बट ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं, इवन दो जीपीस को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी जीपी मिले जरूरी नहीं। जैसे अगर इनको ऐड कर लो आप, AN प्लस BN, तो क्या आएगा? A प्लस B आएगा, अगले में क्या आएगा? AR प्लस BX होगा, अगले में क्या आएगा? AR स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर। तो ये जीपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब जीपी हो जाएगी? जब X और R इक्वल हो, जब दोनों जीपी का कॉमन रेशियो सेम हो, तब वो जीपी हो जाएगी, अदरवाइज जीपी नहीं होगी। तो ये बात भी समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है? अगला पॉइंट लिखेंगे। अगर किसी जीपी के, ये बात तो हो गई, corresponding terms are added and subtracted, the resulting series is not necessarily a GP. But if the corresponding term of two GPs are multiplied or divided, then the resulting series will be a GP.
तो ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ये तो बहुत बेसिक बात है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ा इससे ज्यादा बेटर लेवल की है, जो ज्यादा अच्छे से सिचुएशन में यूज करी जा सकती है। इसको मैं हटा दूं? यस सर। एक सेकंड। एक प्रॉपर्टी है इफ Tn is a AP with common difference D, then A raised to the power Tn is a GP with common difference, common ratio A की पावर D। सही है गलत? मतलब बोल रहे हैं अगर किसी AP के टर्म को कांस्टेंट बेस की पावर में रेज कर दिया जाए तो एक जीपी क्रिएट हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूं कैसे। देखो मान लो एक एपी है साहब x प्लस डी, x प्लस 2d एंड सो ऑन, एग्रीड? और देयरफॉर a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x प्लस d, a रेज टू द पावर x प्लस 2d, ये सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट इज अ जीपी। कैसे? लेट्स चेक द रेशियो। इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? a की पावर x इंटू a की पावर d। तो a की पावर d आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। यहाँ Yes, रेशियो sir. भी क्या आएगा? a की पावर d आएगा। यहाँ भी रेशियो क्या आएगा? a की पावर d आएगा। तो इट इज कॉमन रेशियो। तो जिस बेस का पावर में एपी के टर्म को आप रेज करेंगे उसी बेस की पावर में एपी का जो डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो जीपी का कॉमन रेशियो होता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात कि नहीं? जी सर। इसी से आप ये भी बोल सकते हो कि लॉगरिथम लिख दो, लॉगरिथम लॉग ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी लाई इन एपी। मतलब अगर कोई सीरीज जीपी है, कॉमन रेशियो आर है, तो लॉग ऑफ दैट सीरीज, उसके टर्म्स का लॉग ले लो, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी होगी और कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस उसका हो जाएगा लॉग आर। करके दिखा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। ए आर स्क्वायर, ये जीपी है ना? Yes, लॉग sir. लो इसका, इसके टर्म का लॉग लो, लॉग ए प्लस लॉग आर, लॉग ए प्लस लॉग आर का स्क्वायर, मतलब लॉग ऑफ आर स्क्वायर मतलब 2 लॉग आर। लॉग की Yes, sir. प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन। आई थिंक अब आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आगे समझ ही गए होंगे आप। लॉग ए प्लस 3 लॉग आर, ऑब्वियसली इट इज अ जी एपी, इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है? लॉग ऑफ आर। लॉग आर विल बी द कॉमन डिफरेंस। और होना भी चाहिए भाई। एक्सपोनेंशियल ऑपरेट किया तो एपी से जीपी बन गई। तो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होता है? लॉग। लॉग लिया तो जीपी का एपी बन गया। तो जब फंक्शन ने उसको जीपी बनाया तो उसका इनवर्स फंक्शन उसको वापस एपी बना देगा। दिस वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। तो ये इतनी बात सारी समझ में आ गई सबको? नोट कर लिया? Yes, आगे sir. चलो। तो लिखते रहो भाई, नोट करते रहो करो। चलो एक बार सभी बच्चे Sir. कंफर्म करेंगे। एवरीथिंग इज क्लियर?
एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है लॉग वाली, इसका एक बार वैल्यूज के साथ एग्जांपल दे के बताना, वैल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। ऐसा क्यों? फील नहीं आती है ना, बिना बिना वैल्यूज के फील नहीं आता है ना। तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है कि इसमें ए की जगह कुछ भी डाल लो, आर की जगह कुछ भी डाल लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी डाल दो। मान लो A2 है, R3 है, मान लो, तो 2 6 18 54 ये जीपी है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब लॉग ले लो इसका, लॉग log 2 log 6 को क्या लिख सकते हो? log 2 प्लस log 3। अगला वाला क्या आ जाएगा? 2 9 सा 18, तो log 2 प्लस log 9, log 9 को क्या लिख सकते हो? डबल ऑफ log 3। एंड Yes, sir. log 2 प्लस log 27, log 27 को ट्रिपल ऑफ log 3। अभी क्लियर हो गया आकांक्षा? यस सर। मतलब बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। यस सर। चलो ठीक है, अभी सभी को क्लियर है ना? ऑल क्लियर। एनीवे, यस सर। तो इसको हटा रहे हैं, आगे चलते हैं। ये सब बातें डिस्कस हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ 2 जीपी आर मल्टीप्लाइड, ये तो हो गया। 2 जीपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो डिवाइड हो जाएगा। ये सब प्रूफ करने की होती है। और 2 जीपी का डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो डिवाइड हो जाएगा। किसी जीपी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी जीपी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने बोला कि कोई भी पावर रेज करेंगे तो जीपी आएगा। जीपी के टर्म्स का कोई भी कांस्टेंट पावर रेज कर दो तो क्या आएगा? जीपी आएगा। जैसे एबीसी जीपी है तो log a log b log c क्या होगा? एपी होगा। और अगर एबीसी एपी है तो x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c क्या हो जाएगा? जीपी हो जाएगा। तो एपी को जब पावर में रेज करेंगे एक्सपोनेंट में तो जीपी बनेगी, और जीपी का लॉग लेंगे तो एपी बनेगी। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक सीरीज है ऐसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, AR4, AR5, ये कैसी सीरीज है? बड़ा सोच रहे हो यार। हाँ तो इतना टाइम नहीं लगा, फटाफट बोलो ना। जीपी है, जी ये सीरीज जीपी है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इस सीरीज में कुछ बातें कर रहा हूं मैं। जैसे कि अगर बोला गया कि इस सीरीज के 2 टर्म को ड्रॉप कर दो, एक टर्म को रिटेन करते हुए 2 ड्रॉप कर दो, तो जो बचे हुए टर्म्स हैं वो क्या होंगे? जीपी में ही होंगे। यस यस सर। यस। तो ये बात भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर पीरियोडिकली टर्म्स को ड्रॉप करके और रिमेनिंग टर्म्स को लिखोगे फिर से जीपी बनेगी, है ना। 2 टर्म ड्रॉप किया तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 2 टर्म को ड्रॉप किया तो कॉमन रेशियो हो जाएगा r की पावर 3। तो अगर आप k नंबर ऑफ टर्म, अगर k नंबर ऑफ टर्म्स को ड्रॉप करोगे तो कॉमन रेशियो हो जाएगा r की पावर k+1 इफ k टर्म्स आर ड्रॉप्ड। तो ये तो ड्रॉप होने वाली बात हो गई। एक और बात ऑब्जर्व करो, एक और बात, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आप देख लो ना तो भी दिमाग में रहेगा। समझने वाली बात है, लिखना जरूरी नहीं है। कितनी बातें आप लिखोगे? इधर देखो, अगर मैं इस जीपी के कुछ एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म का ग्रुप बना दूं, एपी में भी बताया था ये बात, तीन टर्म को ग्रुप किया, फिर नेक्स्ट 3 को ग्रुप किया, फिर नेक्स्ट 3 को ग्रुप किया, ऐसे ग्रुप्स बना दिए। एपी में जब ऐसा करते थे, ग्रुप बना करके हर एक ग्रुप के नंबर को जब हम ऐड करते थे तो जो समेशन आता था वो भी एपी होता था। याद है कि नहीं? यहां पर भी अगर आप सम कर दो, पहले ग्रुप का सम S1 है, दूसरे का सम S2 है, तीसरे का सम S3 है, तो ये S1 S2 S3 भी क्या होंगे? जीपी में। क्यों? बिकॉज S2 जो होगा वो R² टाइम्स S1 होगा, और जो S3 होगा वो R² टाइम S2 होगा। Yes, अरे भाई, कल भी बताया था किसी क्वेश्चन। हाँ इस पर एक क्वेश्चन भी किया था। यस
क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट 4 टर्म का समेशन 30 है, नेक्स्ट 4 का समेशन 480 है, तो फर्स्ट 12 का समेशन क्या होगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है। बट यहाँ सिर्फ इतनी बात नहीं है कि सिर्फ S1 S2 S3 जीपी में होंगे, बोल रहे हैं अगर ये टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, हाँ P1 और ये प्रोडक्ट क्या हो गया P2 और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया P3, तो ये भी जीपी में होंगे। और कॉमन रेशियो जो है R के पावर K स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर 3 टर्म को ग्रुप किया तो R की पावर 9 हो जाएगा, अगर 4 टर्म को ग्रुप करेंगे तो R की पावर 16 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो पहला प्रोडक्ट आएगा A क्यूब R क्यूब, और दूसरा वाला आएगा A क्यूब R के पावर 12, तीसरा आ जाएगा A क्यूब R की पावर 21। तो जब रेशियो लगे तो R की पावर 9, R की पावर 9 विल बी द कॉमन रेशियो, जबकि हमारा ग्रुपिंग कितने की करी थी 3 की, तो 3 की ग्रुपिंग करी तो पावर में 9 आया, 4 का ग्रुप करेंगे तो पावर में 16 आएगा एंड सो। ठीक है जी, तो ये तो हो गए कि वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी क्या है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह साथ के साथ। सिलेक्शन ऑफ टर्म तो मैंने कल बता दिया था, तो इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म के लिए मिडिल टर्म A, कॉमन रेशियो R, और इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए 2 मिडिल टर्म A/R AR, तो कॉमन रेशियो R स्क्वायर। तो ये डिस्कशन हो चुका था, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चले। हाँ जी, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्विक। क्वेश्चन बोला गया 3 numbers are given in geometric progression such that the product of number is 64 and summation is 14, find the numbers quick। ऐसे क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट वर्कआउट करिए। टू फोर 248 हाँ, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है बताओ। हाँ, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट की क्वालिटीज हैं, बेसिकली मैनेजमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। मैनेजमेंट का जो एक क्रिस्प डेफिनेशन है, जो बहुत बड़े बड़े वॉरेन बफे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जो महान लोग हैं उन्होंने जो डिफाइन किया, तो दे सेड दैट मैनेजमेंट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस utilizing the minimum resources and minimum time। When I talk of resources में सब कुछ आता है, मैन पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, है ना, नॉलेज का पावर, इमोशनल पावर, उस सारे तरह के जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं
उनको कम से कम इस्तेमाल करो, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, कम से कम टाइम है, टाइम भी एक रिसोर्स है, वो बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स है, राइट। कम से कम टाइम, कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जो बच्चा मैनेज करना जानता है वो हर सिचुएशन में मैनेज कर लेगा। जैसे लगातार कंटिन्यूअस क्लास हो रही है, उसी दिन और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, समय बहुत कम है, तो ठीक है उस दिन हम बहुत ज्यादा सम नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैंने टारगेट किया कि आज मुझे जीपी कराई गई तो मुझे जीपी में 30 क्वेश्चन करने, तो हम 30 की बजाय 10 ही कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम नहीं करेंगे ये नहीं होना चाहिए, हम 10 कर लेंगे। अगर आप डेली डेली 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में करते, 20-20 क्वेश्चन करते तो 5 ही 5 कर। और मिसमैनेजमेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट ये है कि आपने, आपका रेगुलर टारगेट होता है कि आप तीनों क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन कर सकते हो डेली, बट आपने क्या किया, फिजिक्स उठाई 60 क्वेश्चन कर दिए, है ना। अगले दिन केमिस्ट्री उठाई 100 क्वेश्चन कर गए, और 2 दिन मैथमेटिक्स को कर दिया नील, और चौथे दिन मैथमेटिक्स हो गई सन्नाटा। दिस इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। वहां भी मैनेजमेंट होता है कि ठीक है भाई, आज मैंने मैथ्स का 100 क्वेश्चन किया तो कल मैं फिजिक्स का 100 क्वेश्चन करूंगा, परसों मैं मैथ्स का 100 क्वेश्चन करूंगा। एक एक स्केड्यूल होगा, एक रेगुलर डिसिप्लिन होगा, मैं वैसे करूंगा। वहां भी मैनेज हो जाती चीजें। दिक्कत तभी होगी जब आप डिसऑर्डर करोगे, रैंडम काम करोगे, रैंडम जो मन में आया वो कर रहे हैं, तो मिसमैनेज हो जाएगा। तो मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको, हमेशा हर एक बच्चे को सीखना पड़ेगा, चाहे वो स्मार्ट से स्मार्ट हो, चाहे वो बिल्कुल डल बच्चा हो। जो भी मैनेज करेगा अच्छा से वो बढ़िया परफॉर्म करेगा। एनीवे ये क्वेश्चन हो गया सबका? Yes, sir. यस हाँ, सिंपल सी बात है कि 3 टर्म्स है। प्रोडक्ट की बात हो रही थी ना, तो हम नंबर कैसे लिए आपने? ए और ए A. हाँ, ए बाई आर, ए और ए आर। अच्छा, जरूरी नहीं है, आप अगर ऐसा नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा लिया, ऐसा लिया तो थोड़ा सा आसान हो गया। ए क्यूब की वैल्यू क्या है? 64. 64। तो ए की वैल्यू हो गई 4, 4. ए की वैल्यू 4 आ गई, तो आपकी नंबर्स का हमें अब क्या चाहिए, सम चाहिए ना। तो सम ऑफ नंबर्स क्या आएगा, सम, सम आ गया तुम्हारा 4 बाई आर प्लस 4 प्लस 4r एंड इट इज गिवन एज 14। तो यहाँ से आपके पास आ गया क्या कि 4 कॉमन लिया तो 1 बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 10। बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 5r। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r, नो माइनस 3r। हाँ, क्या कर दें? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे लोग, आंसर तो वही आएगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, वो तो डिस्क्रिमिनेंट है, क्वाड्रेटिक बनेगा बेटा तो डिस्क्रिमिनेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने क्या किया, 4 बाई आर प्लस 4 प्लस 4 दिस 10 कर दिया, 10 के बाद में आ गया आर स्क्वायर प्लस 1 आया, सॉरी। हाँ जी, आंसर आ गया तुम्हारा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहा है, 2r माइनस 1 इंटू 2r r माइनस 2, Yes, sir. 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 0। तो r की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू हाफ आई और एक वैल्यू 2 आई, राइट। 2. और r की वैल्यू अगर आपने हाफ ले लिया तो सीरीज क्या आई, r इक्वल हाफ के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर्स आई, 842. 8 एंड 4 एंड 2, और 2 ले लिया तो 248। 248. 248 तो एज लॉन्ग एज नंबर्स पूछा जा रहा है तब तो सेट ऑफ नंबर सेम आएंगे, बट अगर बोला जाए कि जीपी क्या होगी तो जीपी दोनों अलग अलग आएगी, एक डिक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग जीपी आएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोडक्ट ऑफ 3 number in GP is this, summation of first and last is 17, find the numbers। and answer within 30 seconds।
30 सेकंड से ज्यादा मतलब। तो प्रोडक्ट से सीधे सीधे मिडिल नंबर आ गई, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो मिडिल नंबर तो वही आएगी, कौन सी, 4। 4 और फिर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या होगी, क्योंकि नंबर हमने लिया ए बाई आर, ए एंड ए आर, तो ए बाई आर मतलब 4 बाई आर प्लस 4r, it is given as 17, and therefore you get the number 4r square plus 4 is equal to 17r. हाँ भाई क्या आया बताओ, 1/4 and 4. r is equal to 1/4 and सबका ये है। Yes, sir. Yes, sir. Go to the next question, ये तो ऑर्डिनरी सम से दोनों ठीक है। हाँ जी जल्दी आंसर करो, क्विक। In a GP having general term an, it is given that a1 plus a2 plus a3 is 13, a1 square plus a2 square plus a3 square is 91. Find the series and summation of first n term of this series. हाँ जी हो गया। क्या क्या किया आपने थर्ड क्वेश्चन में, जनरल टर्म एक तो आपको दिया हुआ है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 13, और दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r की पावर 4 इज इक्वल टू 91।
एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. एंड देयरफॉर आपके पास जो रिजल्ट एक आ रहा है कि इफ यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस देन इसका स्क्वायर जो है वो 13 स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. और फिर मैं यहाँ से ये इक्वेशन लिख दूंगा a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 स्क्वायर, और a स्क्वायर कॉमन ले लो सेकेंड वाले में से, सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन से आपको जो मिलेगा वो a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 इज इक्वल टू 91। अब ये दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लो सो दैट a स्क्वायर गेट्स eliminated. So if you take ratio, you will get r to the power 4 plus r square plus 1 divided by r square plus r plus 1 into r square plus r plus 1 is equal to 91 होता है 13 into 7 divided by 13 into 13, यही है, so you will Yes, get sir. 7 by 13. Now hopefully you remember we had talked about this expression earlier. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें अगर आप r स्क्वायर ऐड कर दो और r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या किया, add r square and subtract r square. Now this is a perfect square, completing the square किया मैंने, ये perfect square है, r square plus 1 का होल स्क्वायर, बोलो, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो फैक्टर हो जाएगा, अरे बोलो, r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r square plus r plus 1 into r square plus r plus 1, it is equal to 7 by 13. So you will see that r square plus 1 plus r into r square plus 1 minus r divided by r square plus 1 plus r into r square plus 1 plus r is equal to 7 by 13. अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा, 13r स्क्वायर प्लस 13 माइनस 13r इज इक्वल टू 7r स्क्वायर प्लस 7r एंड सॉल्व क्वाड्रेटिक सॉल्व, 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इक्वल टू 0, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 0। अब तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, सॉल्व करके बताओ, तो r की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, r माइनस 1 r माइनस 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3, यही आ रहा है कि नहीं? r की दो वैल्यू आई, एक 3 और एक r की वैल्यू 3 आई और दूसरी 1/3 है, r की वैल्यू 3 आई तो a क्या आ गया, a भी कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा ना, तो r की वैल्यू 3 डालो फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा ये वाला था, हाँ क्या बोला, a1 आया, r3 से a1 आया, r 1/3 लेंगे तो नहीं, कर ही लेंगे, है ना, a को तो 9 आएगा। एनीवे हमें बोला गया कि Sn बताओ क्या होगा, तो r इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बन रही है, 1 3 9 एंड ऑन,
इसका समेशन क्या होगा? समेशन एसएन हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर n -1/2। ये तो 1 ही, बोलो। और ये वाला के केस में क्या ए हो गया तुम्हारा 9, 1 - 1/3 raised to the power n divided by 2/3. So it will actually comes out to be 27 divided by 2 into 1 minus 1/3 की पावर n। ये जो दूसरा वाला केस है, ये दूसरे वाले केस में इन्फिनाइट जीपी का समेशन पॉसिबल होगा। तो इस केस में एस इन्फिनिटी Yes, की sir. वैल्यू जो आएगी वो 27/2 आएगी। पहले केस में एस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। सिंपल है जी। तो देखो प्रॉब्लम में ज्यादा दम नहीं था। इस पूरी प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो फैक्टराइजेशन था, ये वाला, ये जो स्टेप थी, यही टर्निंग पॉइंट था। ये कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये नहीं किया तो प्रॉब्लम ब्लॉक थी। ठीक है, चलें आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन मैंने वो लिखा था वहां पर। Yes, sir. हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है, देखो एक 2a/2a साइड का स्क्वायर है और इस स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर से स्क्वायर बनाया जा रहा है, और फिर जो अंदर वाला स्क्वायर आया सेकंड स्क्वायर, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिर से स्क्वायर बनाया जा रहा है। एंड वी कीप ऑन डूइंग सो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ऐसे बनाते जाओ। कैसे? बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, infinite many squares are formed in consequence. Then what is the summation of areas of all these squares? ये सारे स्क्वायर्स की एरिया का सम क्या होगा और ये सारे स्क्वायर की पेरीमीटर का सम क्या होगा? जल्दी बोलो, क्विक। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इस केस में व्हाट इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर? 4a स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर? तो ये a हुआ और ये a हुआ, तो उसकी साइड लेंथ हो जाएगी a√2, a√2, और ये भी a√2, तो 2a स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द थर्ड स्क्वायर? ये a√2 है, तो ये इसका आधा, ये कितना हुआ? ये a/√2। हाँ, ये दोनों a/√2 होंगे, a/√2, और ये भी हो गया a/√2। तो जब इनका हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ए हो जाएगा। a²/2, a²/2 का सम a² का रूट a, तो ये वाला a हो जाएगा, a, और a हो गया तो ये हो जाएगा a²। वैसे ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है, देखो ये 2a था, ये आधा a हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये इतना a/2 और a/2 a, तो a², इसका तो एक जीपी बन रही है ना, 4a² प्लस
2a square plus a square plus a square by 2 and so on। तो अगर आप a square कॉमन ले लो तो ये आ गया तुम्हारा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हाफ, ऐसे जीपी बन गई, इन्फिनाइट जीपी होगी। तो आंसर आ जाएगा a square इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, इट इज 8a square। ऐसे आप पेरीमीटर्स निकालेंगे उसकी भी जीपी बन जाएगी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। ये तो कर लिया हमने, छोड़ो। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। इसका ए पार्ट तो क्लियरली दिख रहा है। ए बी सी डी अगर जीपी में है तो ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ई आर ऑल्सो इन जीपी। फटाफट प्रूफ करो। हाँ, बिकॉज आपको पता है बी तुम्हारा ए आर है, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी हो जाएगा ए आर क्यू, ई हो जाएगा ए आर की पावर 4। तो आई कैन राइट लाइक दिस, ए प्लस बी प्लस सी इज ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, बी को हम ए आर लिख सकते हैं, सी को हम बी आर लिख सकते हैं, और डी को हम सी आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर टर्म में आर मल्टीप्लाई करके अगला टर्म बन जाता है। और ऐसे ही तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सी को हम ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी को हम बी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ई को हम सी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें क्लियर हो गया कि ये वाला सेकंड वाला टर्म आ गया आर टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और थर्ड वाला हो गया आर स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। आई थिंक इट इज ओके। तो इट इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए प्लस बी प्लस सी एंड कॉमन रेशियो आर। ये हो गया। ऐसे ही दूसरा और ऐसे ही तीसरा भी हो जाएगा। तीसरा कर लिया कि नहीं, तीसरे पर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा। तीसरा वाला करके बताओ क्विक। एलएचएस से स्टार्ट करो। ए प्लस बी प्लस सी है, और इधर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। क्या लिखा आपने, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर R4, और इधर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर R4 प्लस ए स्क्वायर R6।
आप जरा देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन, अगर यहां से ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या है, ए स्क्वायर इंटू क्या रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4, और यहां से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4। इससे मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि राइट साइड मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Yes, sir. ए स्क्वायर इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर, एग्रीड। इसी को आप ए स्क्वायर आर को अंदर ले जाओ, क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 का होल स्क्वायर है, एग्रीड। हमने कुछ नहीं किया, x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 2, एग्रीड कि नहीं। अब ए स्क्वायर इंटू आर क्या है, a इंटू ए आर है, a इंटू ए आर, और ये क्या है ए आर इंटू ए आर स्क्वायर है, और ये वाला क्या है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब है का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, ए आर इज बी, ए बी, ये बी है और ये सी है, बी सी, और ये सी है और ये डी है, सी डी का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो जीपी पर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो उतने टफ नहीं होते, एपी में ज्यादा ट्रिकी होते हैं, जीपी ज्यादा आसान होती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे थे, आगे चलें। हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करा था कि a प्लस बी प्लस सी एंड फिर r ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो वो प्रूव हो गया वो b प्लस सी प्लस डी वाला। हाँ सर फर्स्ट पार्ट दोबारा बता दो। हर एक टर्म को r मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिलेगा, ये समझ रहे हो, b a r है, c b r है, d c r है, e d r है, ये समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो पहले को मैंने एज इट इज रहने दिया, दूसरे वाले में b की जगह a r लिख दिया, c के पहले b था तो c को b r लिख दिया और d को c r लिख दिया, चलेगा यहाँ तक। यस सर हो गया, ठीक है। ऐसे ही C और A में क्या रिलेशन है, ए आर स्क्वायर, वही रिलेशन D और B में है, तो D को बी आर स्क्वायर लिख दिया और E को सी आर स्क्वायर लिख दिया। ओके और फिर ऑब्वियस सी बात है कि यही आ गया ना, R कॉमन रेशियो की जीपी बन। यस सर। हाँ जी जल्दी आंसर करो। Question has solved the given system of equation 2x की पावर 4 इक्वल टू y की पावर 4 प्लस z टू दी पावर 4। एक इक्वेशन दिया हुआ है, x y z का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशंस का सिस्टम है, इसको सॉल्व करना है विद अ कंडीशन दैट log x बेस y, log y बेस z एंड log z बेस x फॉर्म अ जीपी। फटाफट इक्वेशन का आंसर करता हूं और क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं आज के डिस्कशन। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, यहां से क्या कंक्लूजन ले रहे हो। log x बेस y मतलब log x अपॉन log y, या वो भी छोड़ो, इतना भी क्यों लिखने का। ये तीनों नंबर जीपी में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिडिल वाले का स्क्वायर log y बेस z का होल स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो log x बेस y इंटू log z बेस x। राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है आपको,
आरएचएस में चेन रूल नहीं दिख रहा है? चेन रूल Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पर x जो नंबर है इसका जो इनपुट है यहीं पर यहाँ बेस है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? x और x हट के log z, log z to the Log base Z base y. log z बेस y, और इधर क्या है? log y बेस z है। Reciprocal. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Log log y बेस Z. z। अब जरा ध्यान से देखो, ये नंबर का स्क्वायर ये नंबर के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? log y बेस z का क्यूब log ऑफ y बेस z का होल क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है? 1। 1. कौन से नंबर का क्यूब 1 होता है? 1. 1 क्यूब इज 1। तो यहां से एक तो आया log y बेस z इज 1। हालांकि पॉसिबिलिटीज और भी हैं, एक ओमेगा भी आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, बट ये दोनों नॉन रियल हैं इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे, है ना। जैसे अगर आप बोलो कि z क्यूब इक्वल टू 1, तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 0, तो 3 रूट्स आते हैं, एक 1 आता है और एक आता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये दोनों एक रूट ओमेगा आता है और एक ओमेगा स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स रूट को हम लोग अभी टेकअप नहीं कर रहे हैं, हम लोग रियल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों को हटा दिया। वी आर टेकिंग अप ओनली फर्स्ट वन। log y बेस z 1 है, तो इसका मतलब y और z में क्या रिलेशन है? y इक्वल टू z। Yes, sir. Yes. तो एक आउटकम आ गया कि y और z इक्वल है। अब उस आउटकम से यहाँ पुट करो तो क्या आता है? y इक्वल टू z कर दिया तो 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 2y की पावर 4 इज इक्वल टू 2z की पावर 4 आ गया। आया कि नहीं आया? Yes. x की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 4 इज इक्वल टू z की पावर 4 आ गया। इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज x y z तीनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, अदरवाइज तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहां से आया कि x और y और z तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बट एक और कंडीशन की गिवन है कि x और y और z का प्रोडक्ट क्या है? 8। 8. तो यहां से आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x की क्या वैल्यू आएगी? 2। तो फाइनल आंसर आपने क्या कंक्लूड किया? x is equal to y is equal to z equal to 2 are the set of solutions। बस, और कोई सोल्यूशन। तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स कैसे फ्रेम होती हैं, ठीक है। जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, जिंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो वो सारे फंक्शंस को हम क्लब कर सकते हैं प्रॉब्लम बनाने में। अब आपको कोई भी जीपी की प्रॉब्लम हो, एपी की प्रॉब्लम हो, एचपी की प्रॉब्लम हो, उसमें पीछे वाले फंक्शन भी यूज हो सकते हैं और होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को करो जिसमें पीछे वाली चीजें भी इस्तेमाल हो रही हो, सो दैट पूरी मैथ्स आपके दिमाग में रहे। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, फटाफट नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट अभी रह गया है।